प्रशासन द्वारा हमें ये टेंट और ये लगाने के लिए रोका गया। हमारे साथियों को धमकियां चेतावनियां दी गई, अगर वो यहाँ रुकेंगे प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर भविष्य को उनका ख़राब किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे और धाराएं लगाई जाएंगी। मैं सरकार और प्रशासन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि उनके हम इन गीदड़ भपकों से डरेंगे तो ये उनकी मूर्खता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवाओं को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपना भोजपुर चैनल से। और आज मैं खड़ा हूँ अलवर ज़िले में, और अलवर ज़िले का ये आरआर कॉलेज है इधर, और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है छात्र संघ चुनाव में देरी के कारण। और ये आरआर कॉलेज है, राजऋषि कॉलेज अलवर का। और आइए यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं युवा बैठे हैं और हम इनसे बात करेंगे इनका ये जो अनिश्चितकालीन धरना है इसके बारे में। आप किस उद्देश्य से यहाँ बैठे? हमारा भूख हड़ताल की मुख्य मांगें हैं छात्र संघ चुनाव बहाल हों, और दूसरी मांग हमारी यह है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन अभी तक 30 सितंबर आने में भी ज़्यादा समय नहीं बचा। सरकार द्वारा अभी तक राजभाषा घोषित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। राजस्थान सरकार द्वारा हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा के केंद्र खोले गए हैं, और साथ ही राजस्थानी भाषा के भी केंद्र खोले गए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थानी भाषा के केंद्र ना होकर विभाग हो, क्योंकि विभाग होंगे तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में वैकेंसी बढ़ेंगी। विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ हैं वो राजस्थानी भाषा में करेंगे, उन्हें राजस्थानी भाषा सीखने को मिलेगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में अगर उनकी संस्कृति और परंपरा बची हुई है तो वह भाषा है, जो भाषा ही उस परंपरा संस्कृति उनको बचाए रखती। जैसा कि अगर मैं बात करूं, आपने कॉलेज प्रशासन से और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा इस बारे? अभी हमने 29 तारीख को पैदल मार्च निकाला, जिसमें कलेक्ट्रेट तक, हमारे राजऋषि महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक सभी विद्यार्थी समस्त छात्र शक्ति के साथ पैदल मार्च निकाले। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उस समय हमने उनसे कहा था कि अगर सही समय पर उचित आदेश, हमारे हक में आदेश नहीं आए गए तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कोई जवाब नहीं आया, तो उसके स्वरूप हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज मेरा दूसरा दिन है, और साथ ही ये आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा हमें ये टेंट और ये लगाने के लिए रोका गया। हमारे साथियों को धमकियां चेतावनियां दी गई, अगर वो यहाँ रुकेंगे प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर भविष्य को उनका ख़राब किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे और धाराएं लगाई जाएंगी, उनको लाठी डंडों के जोर से भगाया गया। मैं सरकार और प्रशासन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर उनको लगता है कि उनके हम इन गीदड़ भपकों से डरेंगे तो ये उनकी मूर्खता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवाओं को। और कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो सरकार समझ जाए। अगर युवा पिछली बार भी युवा लाया था, अगर इस बार युवाओं के हक की बातों को दबाया जाएगा तो युवा इस बार आंदोलन उग्र करेंगे, जिस प्रकार जंतर मंतर दिल्ली में किया गया था। उसके जिम्मेदार भी प्रशासन रहा था, भारत सरकार रही थी, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों पर लठ चलाए थे, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले चलाए। ये सरकार को धिक्कार होना चाहिए ऐसी समझदारी पर कि अगर वो विद्यार्थियों, क्योंकि सरकार में बैठने वाले भी तो विद्यार्थी जीवन से निकले हैं, और पुलिस द्वारा जो लठ चलाए गए थे वो भी तो किसी समय विद्यार्थी रहेंगे। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा क्या पीड़ा है, हमारे क्या दुख दर्द है, उनको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने विद्यार्थियों पर बर्बरता की, उसके फलस्वरूप आंदोलन उग्र हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अगर ऐसे हालात राजस्थान में भी रहे, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए, साथ ही राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता नहीं मिली, तो राजस्थान में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं सरकार रहेगी।
आप कब से मतलब यहाँ धरना दे रहे हैं? मैं कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में धरने पर बैठा था, भूख हड़ताल पर बैठा था, और अभी तक वो भूख हड़ताल निरंतर चालू है। अगर सरकार को लगता है कि सरकार बार बार प्रशासन को भेजेगी और वो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में हमें फुसलाएगी, तो ये उनकी भूल है। हम उनकी मीठी बातों में फिसलने वाले नहीं हैं। हम इस भूख हड़ताल को निरंतर रखेंगे, अनिश्चितकालीन रहेगी, और उसमें चाहे हमें शहीद होना पड़े तो हम शहीद होंगे, क्योंकि देश के लिए शहीद होने में हमारी शान है। हम ये डरने वाले नहीं हैं सरकार से। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष या टीकाराम जूली जी आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं अभी तक यहाँ? मैं बता देता हूँ, मैं किसी भी पार्टी संगठन से नहीं हूँ। मुझे सहयोग देने वाले ये सारे मेरे भाई हैं। प्रशासन को अगर ये लगता है कि वो अभिषेक जायसवाल को ले जाएंगे, तो अभिषेक जायसवाल एक नहीं है, ये सारे भाई भी अभिषेक जायसवाल है। कितनों को बंद करेगी सरकार? और मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में भी मेरा संगठन में न होने का कारण ये है कि वीर भगत सिंह जी ने कहा था, अगर जो युवा देश की आवाज़ को ना उठा सके और पार्टीवाद में संगठन में फंसे, तो ऐसे युवा पर थू है, उन पर धिक्कार है, वो उनका जीवन व्यर्थ है। 2022 में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया, उनको बंद कर दिया। और उस समय NSY और कांग्रेस थी, NSY सरकार होने की वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं करे। आज बीजेपी की सरकार है, तो विद्यार्थी परिषद धरना नहीं कर रही है, ना वो किसी प्रकार का विरोध कर रही है, क्योंकि इनका सीधा सीधा मोटिव, इनका उद्देश्य एक ही है, इनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनका दूसरा कोई। कांग्रेस के टाइम में धरना क्यों नहीं हो पाया? उन कांग्रेस के समय में विद्यार्थी परिषद ने करे थे, लेकिन आज जो उनकी पार्टी तो वो नहीं कर रहे। उस समय NSY ने नहीं करे, क्योंकि उनकी सरकार थी। आज उनकी सरकार नहीं है, तो आज वो धरने पर बैठे। अगर ऐसे ही छात्र हितों की मांग करने वाले हैं, तो उनकी सरकार थी तब भी इनको विरोध करना चाहिए था। अब कर रहे हैं, तब तो तुम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। NSY से यहाँ पर अभी आए नहीं है अभी तक? देखिए, मेरे पास किसी भी पार्टी संगठन से कोई नहीं आया है। मेरे पास मेरे साथी भाई हैं, उनका ताकत है, वो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी प्रकार के किसी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि रोज़गार की बात करें, तो अलवर में रोज़गार के लिए क्या किया जा रहा है युवाओं के? देखिए, सरकार द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज़ देखी थी कि उसमें एक विद्यालय है जिसमें शिक्षकों की कमी थी, छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है आंदोलन के लिए। क्या करेगी ऐसी सरकार? ऐसी सरकार को तो बर्खास्त करना ही सबसे बढ़िया उपाय है। युवाओं को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सब साथ दोगे, समर्थन दोगे, एकत्र रहोगे, एकता दिखाओगे, तो सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। इसमें कॉलेज प्रशासन आपका कितना साथ दे रहा है? कॉलेज देखिए, ये तो इन सब की सरकार और कॉलेज प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि अगर महाविद्यालय में छात्र नेता रहेंगे जो युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं, तो ये उनको जीने में आराम करते हैं। उनकी जो छोटी छोटी से बड़ी बड़ी कमियां होती है, उनको वो देखते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको दबाव में डालते हैं कि हमारी ये परेशानी, इसको सही करो। अगर छात्र नेता नहीं होंगे, तो छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो ऐसा कोई छात्र नेता नहीं आएगा जो विद्यार्थियों और हमारी बहनों को, हमारे भाइयों की आवाज़ उठाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार और प्रशासन विचार ये सब हमारे समर्थन में रहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, कॉलेज और स्कूलों की जो शिक्षा है, क्या मतलब सुविधाएं दी जाती हैं? शिक्षा का स्तर कैसा है? अगर शिक्षा का, मैं पहले आपको विद्यालय की बताता हूँ। विद्यालय में अगर उच्च शिक्षा मिलती, अच्छा स्वास्थ्य मिलता, तो ये आए दिन जो राजस्थान सरकार के होते सोते भी आए दिन विद्यालयों की कभी छतें गिर रही हैं, उनमें बाथरूम और सुविधा कक्षों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे हाल महाविद्यालय के हैं। मैंने पिछली बार भी 2 से 3 महीने पहले प्राचार्य थे हमारे, उनका जो सुविधा कक्ष था, बाथरूम था, उनका मैंने स्वयं खुद ने ताला लगाया था, क्योंकि उनके जो सुविधा कक्ष थे उनकी इतनी साफ़ सफाई, और हम फीस भरते हैं, हमारी फीस से उनको सैलरी मिलती है, और हमारे जो बाथरूम में सुविधा कक्ष हैं उनकी इतनी जर्जर हालत, उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो हम ऐसे बाथरूम में क्यों जाएँ? मैंने प्राचार्य का भी ताला लगाया था और स्टाफ रूम का भी ताला लगाया था। जब उनको लगा कि ये युवा शक्ति एकत्र हो रही है, तब उन्होंने काम करवाया,
लेकिन पता नहीं कैसा काम करवाया, 1 महीने में वो पूरा दोबारा वही हालत जो पहले थी, पूरा प्रशासन बदहाल है, पूरे महाविद्यालय परिसर की हालत बदहाल है। जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी आज मैंने बात करी तो छात्रों के एग्ज़ाम चल रहे हैं बीए 4th सेमेस्टर के, तो पेपर टाइम से वो ठीक से हो रहे हैं? पेपर तो समय से हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं कला महाविद्यालय के आपको एक वाक्य बताता हूँ। कोई विद्यार्थी थे जिन्होंने एक खुद के सोशल मीडिया पे एक रील डाली थी, जिसमें वो एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्जामिनर भी एग्ज़ाम रूम में है, उस समय वो फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम देखो फ़ोन चलाते हैं, हम फ़ोन से एग्ज़ाम देते हैं। तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है कि अगर आप विद्यार्थियों को इतना नहीं समझा पा रहे, जागरूक नहीं कर पा रहे। विद्यार्थी अगर इस समय में ऐसी हरकतें करेंगे, आने वाले समय में कैसी हरकत होगी? इनको पेपर लीक का जो वो मिलता है वो इसी कारण तो मिलता है। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो रील वायरल हुई थी, उसके बाद भी कोई सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सरकार के तो बहुत बुरे हाल हैं। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब नहीं, शिक्षा विभाग को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। और जैसे कि मैं बात करूं कि आप अलवर के हैं रहने वाले, अलवर में अगर मैं विकास की बात करूं तो कितना क्या विकास हो पाया है? सड़कों का, बिजली का, पेयजल का, शिक्षा और अस्पतालों का थोड़ा मुझे बताइए। हाँ, विकास तो मैंने देखिए अभी तक सिर्फ कागज़ों में और न्यूज़पेपर्स में देखा है, उसके अलावा धरातल पर तो मैंने किसी भी प्रकार का विकास नहीं देखा है। अभी हाल ही में जो अलवर में जो समस्याएं चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, आप बताना चाहेंगे? हाल ही में देखो आप, जैसे कि रोड की व्यवस्था देख लो। अभी लगभग पिछले साल ही रोड बने थे, उनको खोद दिया। उसके बाद अब वो ऐसी हालत कर दी, कीचड़ हो रही है। उनको जो सीवर लाइन डाली थी उनको भी ढंग से नहीं दबाया गया, उनमें पानी भर रहा है, गड्ढे हो जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोई बहन बेटी उसमें गड्ढे में फंसती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस गड्ढे में फंसता है, कोई युवा उस गड्ढे में घुस रहा है। तो इसमें तो नुकसान हमारा ही हो रहा है ना। हम टैक्स भर रहे हैं, उनका तो बस एक ही काम है, रोड खोदो, फिर पाइपलाइन डालो, फिर वो किसी न किसी चीज़ को भूल जाते हैं, फिर खोदते हैं, फिर पाइपलाइन डालते हैं। उनका तो बस एक काम बचा है, टेंडर उठाओ, रोडों को खोदो, ये काम करो, वो काम करो, पैसे कमाओ। जैसे कि हमने शोभाराम कॉलेज में भी बात करी है, वहाँ के युवाओं ने बोला है कि टीकाराम जूली जी भी आएंगे और जो गंगावत जी हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी हमारे पास आएंगे। आपको कोई आश्वासन मिला है ऐसा? नहीं, हमें तो अभी तक कोई इसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। बाकी अगर वो आएंगे तो हम सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं कि हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उन चुनाव को बंद करने वाली भी तो उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाए जो आज वो दूसरी पार्टी होने के बाद ये कदम उठा रही है। अगर वो छात्र हितों के लिए इतने ही समझदार होते तो उस समय छात्रों के लिए इतना बड़ा तानाशाही काम करके नहीं जाते। एक छात्र संघ चुनाव को ही बहाल कर दिया गया। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने का कारण उनका परिवारवाद ही है। क्योंकि अगर हम जैसे किसान के, गांव देहात के गरीब बच्चे राजनीति करेंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे, छात्रों की आवाज़ को उठाएंगे, तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेशों में। हम जैसे यहाँ धक्के खा रहे हैं महाविद्यालय में, जिनकी हालत इतनी गंदी है, यहाँ पूछो ही मत। जैसे कि गहलोत जी कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो मैं जानना चाहूँ कितना क्या पैसा खर्च हो जाता है इस? देखिए, पैसा खर्च होता है वो तो मुझे नहीं लगता पैसा खर्च होता है। अगर विद्यार्थी का व्यवहार अच्छा है, तुम जब बहुत कम मायने में पैसा खर्च होगा। अब होने को तो कोई व्यक्ति की उसकी पर व्यक्तिगत राय है, वो कितना भी पैसा खर्च करे। इनके चुनावों में नहीं होते हैं क्या? ये बाहर से फंड लाते हैं, जो बेचारे जो व्यापारी हैं उनको धमकाते हैं कि हमें फंड दो, हमारे चुनाव आ रहे हैं, और अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा आने वाला व्यापार हम ख़त्म करेंगे। तो ये जब खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम युवाओं को क्या समझाएंगे? पार्टी भी मजबूत नहीं है कहा जाता है कांग्रेस में। अब जैसे कि आप आगामी जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान का किसे देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा और मेरे साथियों का मानना यह है कि हम किसी पार्टी या संगठन को समर्थन नहीं करते। हम तो सिर्फ उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो वाकई में जनता की आवाज़ को उठाने वाला होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, पिछली बार जब कांग्रेस सरकार बंद करके गई थी तो उस समय उनका पुरजोर विरोध किया गया था, तो युवाओं ने उसको उखाड़ फेंक दिया कांग्रेस सरकार को। अब वही हालत बीजेपी, हमें लगा कि बीजेपी सरकार अच्छा करेगी, बीजेपी सरकार भी वही काम कर रही है।
तो मैं उस सरकार को भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो जिस प्रकार कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंका गया तो बीजेपी सरकार भी ऐसे उखाड़ के फेंकी जाएगी। तो आप सरकार से क्या क्या अपनी मांगे रखना चाहेंगे? मेरी मांग सरकार से एक छात्र संघ चुनाव बहाली की है। छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा हक है। हम छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। दूसरी मांग हमारी राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्रदान करना है। साथ कहूँगा कि महाविद्यालय जो विद्यार्थी बाहर दूर गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनके लिए महाविद्यालयों में आज के समय में जैसे एआई है, कोडिंग है, इनके सिलेबस, इनके कोर्स को, इनके विभाग बनाए जाएं जिसको हमारे यहाँ के मालाखेड़ा है, इधर किशनगढ़ बास है, यहाँ के जो देहात के बच्चे हैं वो दिल्ली जाएंगे या क्यों जाएं भाई? वहाँ तुम्हारी सरकार है, तुम वोट लेने आते हो तो हमें हमारी जगह पर वो सुविधा उपलब्ध करवा के दो ना। हमारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में खोल के दो, विभाग बढ़ाओ एआई के लिए, जो विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, वो घर के घर में सारी चीज़ें पढ़ सकें। सुविधाओं की बात करें, विकास की बात करें तो कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा था या अब बीजेपी के टाइम में ज़्यादा है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों सरकार अपना अपना पलड़ा झाड़ देती है। जवाब देने से जवाबदेही उनकी कोई है नहीं। और बाकी विकास तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ दोनों सरकारों कागजी विकास था, अखबार का विकास था, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। और क्या समस्याएं हैं छात्रों को लेकर जो आप मेरे को बताना चाहेंगे? छात्रों के मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देश का युवा शिक्षित होना चाहिए। युवा को शिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाएं, ये शिक्षा नीति में बदलाव किए जाएं। ये आए दिन पेपर लीक कर देते हैं, इनको होश ही नहीं है कि कहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं। फिर ये विद्यार्थियों पर चढ़ते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, ये है और वो है। तो शिक्षा विभाग को और हमारे राज्य के तो ठीक है, साथ में जो केंद्र का शिक्षा विभाग है उसको भी उनको बदलाव करने चाहिए, जिससे कि अगर युवा शिक्षित रहेगा तो देश का विकास होगा। अगर युवा ही पिछड़ा रह गया तो देश तो फिर धरातल से बिल्कुल ही नीचे जाएगा। तो जैसे कि अब ये छात्र संघ चुनाव में देरी होने का क्या वजह मानते हैं? चुनाव में ये परिवारवाद है इनका ना करवाने का कारण। तो अगर ठीक है, अगर इनको चुनाव से दिक्कत आ रही है तो ये नगर निकाय के पंचायत चुनाव क्यों करवा रही? क्योंकि इनसे इनको फ़ायदा होता है। इनकी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको बल मिलता है, वो फिर वो तानाशाही दिखाएंगे। एक बार वो पावर में आए, सत्ता में आए, उसके बाद वो फिर वही गरीब जनता को सताते हैं। इनका कारण तो यही है। और पर छात्र संघ चुनाव करवा दिए इनका परिवारवाद खत्म हो जाएगा। एक किसान का गरीब पुत्र ऊपर उठेगा, इनके परिवार बैठ जाएंगे। जैसे आपके छात्र संघ चुनाव है, जब ये होते हैं तो इसमें एक सही प्रत्याशी को वोट मिल पाता है, सीट मिल पाती, जीत पाता है एक जो सही होता है? देखिए, युवा और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि किसी के बहकावे में आके किसी को भी गलत वोट दे दे। तो मतदान तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम व्यक्तिगत रूप से हम स्वतंत्र हैं। हम प्रशासन की तरफ से स्वतंत्र, हम जिसको चाहें उसको मत देना चाहेंगे और उसी को ही मत देते हैं। सरकार द्वारा, हाँ, सरकार में कॉलेज में तो यह है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में, कि विद्यार्थी जिसको चुनते हैं वो बिल्कुल सही चुना जाता है। बाकी ये सरकारें तो ये है, बहला फुसला के वोट मांग लेती, जीत जाती है, उसके बाद फिर सबको पलड़ा झाड़ती है अपना कि आपको हमारी जवाबदेही नहीं है। जनता ने हमको जिता दिया, 5 साल बाद फिर देखेंगे, फिर किसी चिकनी चुपड़ी बातों में इनको बहला लेंगे। जनता तो मूर्ख है, इनको ऐसा लगता है कि जनता मूर्ख है। जनता किसी भी कारण से लगा लो, अब जनता जो उनका साथ दे रही है। अगर उन्होंने ज़्यादा तानाशाही, जनता को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा तो साफ कर देंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कि छात्र संघ के चुनाव हो जाते हैं, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वो बताइए? छात्र संघ चुनाव से विद्यार्थियों को सबसे बड़ा ये फ़ायदा मिलता है कि उन छात्रों को, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, छात्राएं, हमारी बहनें, हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनकी आवाज़ बुलंद होती है। उनको जो समस्या आती है उनको प्रशासन ढंग से सुनता है। अब आप महाविद्यालयों में जाकर देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो रहे तो विद्यार्थी पूर्णतः परेशान है। ये NEP आई है, इसके बाद ये हर साल 1000 एडमिशन्स में से लगा लो आप
900 तो फेल ही आते हैं, 910 तो फेल आते हैं। आधे विद्यार्थी एडमिशन कटवा लेते हैं, फिर ये बार बार एडमिशन को खोलते हैं कि एडमिशन लो एडमिशन लो। कोई विद्यार्थी क्यों अपना जीवन खराब करेगा ऐसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एडमिशन लेके? जहाँ तुम तानाशाही दिखा रहे हो, तुम्हारी कोई शिक्षा नीति नहीं है। तुमने एनईपी का बहाना दे दिया, एनईपी को तुम ढंग से धरातल पर नहीं ला पाए। आपके जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको ही नहीं पता कि एनईपी के क्या रूल हैं, एनईपी किस प्रकार से छात्र हितों में काम आएगी। वो तो खुद का पलड़ा झाड़ देते हैं जब आवाज़ उठाई जाती है। आपका ये धरना कब तक चलेगा? जब तक सरकार खुद यहाँ आकर हमारे मांगों को पूर्णतः नहीं मानेगी तब तक ये चलता रहेगा, चाहे हमें शहीद ही होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं युवा छात्रों में आक्रोश है छात्र संघ चुनाव में देरी के कारण, और ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। मैं राहुल कुमार अपना भरतपुर चैनल से और मेरे सहायक विष्णु के साथ, धन्यवाद। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।